ओके फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। और हमने इससे पहले लेक्चर 6 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, लेक्चर 6 नहीं देखे हैं, तो आप उसको पहले देख लें, अदरवाइज आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो लेक्चर नंबर 7 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पेन कापी आप अपना ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 7 पे। आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है? व्हाट इज द आईयूपीएसी? व्हाट इज द आईयूपीएसी? तो आईयूपीएसी है क्या? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए आईयूपीएसी एक संघ है। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम डिसाइड हुआ कि इसको किस नाम से, एक यूनिक नाम होना चाहिए। नहीं तो इंडिया में कोई उसी कंपाउंड को, लेट सपोज दैट मेथिल एल्कोहल है CH3, इसको किसी और नाम से जानते हैं C2H5OH। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इनको किस नाम से पहचाना जाए, एक इनका यूनिक नेम होना चाहिए, ताकि सभी, जैसे कोई मेडिसिन बनती है या कोई कंपाउंड है या कोई एसिड बनता है, तो उसका एक पार्टिकुलर नेम होगा, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे आप इंग्लैंड जा रहे हैं या आप अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे कोई और नाम से बुलाया जा रहा है, वही कंपाउंड को इंडिया में किसी और नाम से उसको जानते हैं, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को एक सिस्टम बनाया गया, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी दैट मीन इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो ये एक संघ बनाया गया और उसमें जितने केमिस्ट आए वो अपना अपना विचार रखे और उन्होंने रूल दिया कि इनको इस रूल के अकॉर्डिंग इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, इनका नाम ऐसे रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही रूल हम स्टडी करेंगे आईयूपीएसी में। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल उन्होंने क्या कहा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विथ डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल। ओके, तो पेन कापी आप अपना उठा लीजिए और बराबर नोट्स बनाते रहिए। तो सबसे पहले इन्होंने नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ असाइंड नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, कोई भी नाम रख करके उसको ले रहे हैं, कॉमन नेमिंग भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इसमें आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 3 रूल यहाँ पे बेसिकली यूज होंगे, जो आपके हाई स्कूल लेवल में है 10th क्लास में। वो पहले आप बेसिक यहाँ पे देख लें, फिर हम ITJ फाउंडेशन बैच और मेडिकल का बैच यहाँ पे बराबर उसको पॉइंट ऑफ व्यू करके चल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट इज द, यहाँ पे रूल क्या है कि रूट वर्ड, फर्स्ट इज द रूट वर्ड, रूट वर्ड, फर्स्ट इज रूट वर्ड। एंड सेकेंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सफिक्स, सफिक्स। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्रीफिक्स। थर्ड इज प्रीफिक्स। ओके, तो ये इन्हीं से हमें पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, क्या इसको नेम इसका क्या रखा जाए या क्या रिटेन किया जाए, कौन सा नेम होगा। इन्हीं 3 रूल को लेकर के हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और उसी पे डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो रूट वर्ड सबसे पहले यहाँ पे पहली हेडिंग डालिए रूट वर्ड, है ना। तो पहले यहाँ पे आप पढ़िए रूट वर्ड, पहले आप यहाँ पे रूट वर्ड पढ़ेंगे। रूट वर्ड पहले आइडेंटिफाई करना सीख लें, रूट वर्ड एक्चुअल में होता क्या है।
रूट वर्ड क्या होता है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे सफिक्स क्या होता है, सफिक्स, फिर प्रीफिक्स देखेंगे कि प्रीफिक्स कब और कहाँ पे कैसे लगाया जाएगा। तो रूट वर्ड दैट मीन्स कि आपको नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखना होता है रूट वर्ड कि वो रूट फॉलो करना है। जैसे लेट सपोज दैट 1 कार्बन लिए, तो यहाँ पे ये 1 कार्बन के लिए ये एक ही रूट हो गया है, ये रूट 1 हो गया है 1 कार्बन। अगर हम यहाँ पे C2 लेते हैं दैट मीन्स कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन। अब इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। तो ये इसका नेम हो गया, मतलब इसके जो 4 वैलेंसी है हाइड्रोजन कार्बन एटम से अटैच हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। इससे पहले हमने भी डिस्कस इस टॉपिक पे किया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ओके इनको। अब यहाँ पे इसका रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ये रूट वर्ड हो जाएगा, ओके। अब C3 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, C3 के लिए 3 कार्बन यहाँ पे ले लें और इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दें। सभी की देखिए वैलेंसी 4 हो गई है एवरी कार्बन की, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच कर दें, ओके। तो ये यहाँ पे 3 कार्बन हो गया। अब 4 कार्बन की अगर बात करते हैं, 4 कार्बन की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका रूट वर्ड, ओके। तो ये मेन चेन इसको बोलते हैं या रूट वर्ड बोलते हैं, ओके। तो इसी तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएं, तो सबसे पहले ये रूट वर्ड बनाना सीख लें, ओके। फिर उसके बाद 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका 5 कार्बन के लिए हो गया है। 6 कार्बन के लिए अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया है। इस तरह आप देखेंगे एक चेन बन रही है यहाँ पे, ओके। तो ये एक चेन सिस्टम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 कार्बन के लिए हो गया है। तो ये रूट, अब इसमें आप रूट वर्ड देख रहे हैं, इनका नोमेनक्लेचर भी करना है, तो इस तरह आइडेंटिफाई करना आप जान गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वेरिएट कर दें, 6 कार्बन का ही लेट सपोज दैट यहाँ पे हम करते हैं 2 कार्बन के लिए, तो यही होगा। 3 कार्बन के लिए अगर इसको, इस कार्बन को हम इस तरह कर दें ये, तो भी ये वही रूट वर्ड होगी, ये रूट यही होगा, यही फॉलो कर। यहाँ पे 3 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। यहाँ पे अगर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड ये कार्बन अगर एक इधर अटैच कर दे, तो ये वही कार्बन मेन कार्बन हो जाएगा। लेट सपोज दैट हम इसी को 4 कार्बन की और बना दें, 1 2 3 एंड 4, तो ये अब इसका नेम बदल जाएगा, ओके। तो इस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या रखेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या रखेंगे, कार्बन 6 कार्बन की जो चेन होगी उसका नेम क्या रखेंगे, या 5 कार्बन की कोई चेन है तो उसका नेम क्या कैसे रखेंगे और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट आगे क्लियर होता रहेगा, ओके। तो इसको आप धीरे धीरे इसको बनाना सीखें। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे कोशिश करते हैं। तो इसका जो मेन रूट वर्ड में नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे, है ना। रूट वर्ड में नेमिंग कैसे करेंगे, रूट वर्ड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। रूट वर्ड इट्स डिपेंड्स ऑन number of कार्बन एटम। तो ये आप इसको, रूट वर्ड डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे, ओके, नंबर ऑफ
carbon atom. Okay, longest carbon chain selected, and then longest carbon chain selected. तो ये आप लॉन्गेस्ट चेन कार्बन सेलेक्ट करना होगा। तो रूट की डिफिनीशन आप यही लिखेंगे, रूट वर्ड इट्स डिपेंड ऑन कार्बन प्रेजेंट कार्बन एटम। जो उस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसी को हम रूट वर्ड बोलेंगे। और वो रूट वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई छूट रहा है, लेट्स सपोज दैट कोई कार्बन छूट रहा है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज दैट हम यहाँ पे आप नोट करिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 है ना। तो C1 अगर एक कार्बन है तो उसका नेम क्या करेंगे, रूट वर्ड में उसका नेम क्या होगा इन IUPAC में, तो ये हो जाएगा मेथ। ओके, दिस इज द मेथ एंड दिस इज द एथ। तो दो कार्बन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसको एथ बोलेंगे। अगर यहाँ पे 3 कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसको प्रोप बोलेंगे, प्रोप। अगर 4 कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। 6 कार्बन है तो हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो वहां पे हेप्ट बोलेंगे, दिस इज द हेप्ट। एंड 8 कार्बन है, 8 कार्बन की कोई चेन है या 8 कार्बन प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट जो चेन है वो 8 कार्बन की है, तो वहां पे उसको बोलेंगे है, हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ओके, दिस इज द ऑक्ट। एंड देन तो ये IUPAC में रूट वर्ड है, इन IUPAC है ना, इन IUPAC रूट वर्ड इन IUPAC। तो ये रूट वर्ड होंगे। अगर लेट सपोज दैट C9 C10 C11 C12, तो यहाँ पे नॉन बोलेंगे। यहाँ पे डेक, यहाँ पे C11 है तो वन डेक। डू डेक। अगर 12 कार्बन है तो इस तरह आप इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। तो यही है, आगे भी बहुत सारे हैं लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा आपके सिलेबस में, इतना ही पर्याप्त होगा। ओके, तो ये IUPAC में इनको हम रूट वर्ड एज जब नोमेनक्लेचर करेंगे एज ए रूट वर्ड यूज करेंगे, तो रूट वर्ड ऐसे यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज द सफिक्स, तो अब हम इसमें सफिक्स देखेंगे। हेडिंग डालिए, सफिक्स होता क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वो सफिक्स क्या है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, सफिक्स क्या है। तो रूट वर्ड आपको समझ में आ गया है, रूट वर्ड क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सफिक्स। व्हाट इज द सफिक्स, सफिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई सफिक्स। ओके, तो द रूट वर्ड इज फॉलोड, द रूट word is followed by an appropriate suffix which represent the nature of the bond, which
रिप्रेजेंट ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ओके। नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए कार्बन एटम, इन ए कार्बन एटम। ये आप कार्बन एटम का नेचर हमें बताना है, तो हमें सफिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये चीजें, ये डिफिनीशन आपको इसको यही लिखेंगे। सफिक्स क्या है, व्हाट इज द सफिक्स, द रूट वर्ड इज फॉलोड बाय एन एप्रोप्रिएट सफिक्स विच रिप्रेजेंट ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए कार्बन एटम। कार्बन एटम में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नेचर क्या है। सिंगल बॉन्ड में उसको क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे कि इन लिखेंगे कि आइन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में आइन यूज करेंगे कि इन यूज करेंगे, यहाँ पे यही चीजें हम देखेंगे। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे कह रहा है बॉन्ड इन कार्बन एटम, नेचर ऑफ बॉन्ड इन कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन, दिस इज द फर्स्ट टाइप and this is the second type, carbon double bond carbon, and third is carbon कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ओके। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे वैलेंसी ये कंप्लीट कैसे किया है, 1 2 3 1 2 3, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओके। यहाँ पे देखिए इसका अगर फार्मूला आपसे हम पूछे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6। तो ये C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जो नेचर है सिंगल बॉन्ड का नेचर यहाँ पे कैसा होता है, नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। और उसमें क्या, सिंगल बॉन्ड में क्या लिखते हैं, लास्ट में एज ए सफिक्स यूज करेंगे हम। सिंगल बॉन्ड में सफिक्स यूज करेंगे एन, यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स मतलब बाद में, पहले हम रूट वर्ड देन सफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर इसका नेम हमें लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे, एथ। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये रूट वर्ड होगा, दिस इज द रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो सफिक्स हम यहाँ पे एथ एन, तो ये क्या हो गया है, हम इसको क्या कहते हैं, एथ प्लस एन, एथ प्लस एन। तो इसको हम पूरा लिखेंगे एथ एन, ओके। तो इस तरह इसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये आपका रूट वर्ड हो गया, दिस इज द सफिक्स एन ड्यू टू इट्स हैव सिंगल बॉन्ड, नेचर इट हैव सिंगल बॉन्ड, तो एन। एंड हियर यहाँ पे देखें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, यहाँ पे आप एक नोट करके रखिए, नोट, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करेंगे, ओके। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे। एंड सेकेंड बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर इस तरह है कार्बन कार्बन के बीच में ये जैसे है तो आइन, YNE, तो इस तरह इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सफिक्स है, ये आपका क्या है, एज ए सफिक्स, ये आपके सफिक्स हैं। तो इसको आप नोट करके रखिए, दिस इज द सफिक्स, ओके। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे ये हाइड्रोजन अटैच होगा, इससे ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इनकी इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई और इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूल हमारा क्या है,
रूट वर्ड अब प्लस सफिक्स। अब ये है क्या, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन है तो एथ, दिस इज द एथ। एंड सफिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो इन, दिस इज द एथीन। तो ये एथीन, इस कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, कॉमन नेमिंग भी धीरे धीरे याद करें। ये एसिटिलीन गैस है ना। और मेथेन, एसिटिलीन गैस, दिस इज द एसिटिलीन गैस एंड मेथेन गैस CH4 होता है, दिस इज द, इसको मार्स गैस बोलते हैं। तो धीरे धीरे याद भी करते रहें, मेथेन गैस और एसिटिलीन गैस C2H4। तो बस यही है, थोड़ी थोड़ी आप मेमोराइज करते रहें, याद होता रहे। एंड अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, दिस इज द सेकेंड, एंड थर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने बांड है, ट्रिपल बांड है और एक हाइड्रोजन। अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम की बैलेंसी अब कंप्लीट हो गई है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओ 1 इधर, 4, और एक ये हाइड्रोजन का शेयरिंग और एक ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा इस कार्बन सेंटर से और इस कार्बन सेंटर से एज इट इज। तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, टेट्रा वैलेंसी चाहिए और वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब रूट वर्ड प्लस सफिक्स, रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन है तो एथ, दिस इज द एथ, और प्लस आइन। तो जिसका अगर पूरा नेम लिखते हैं, एथ आइन, दिस इज द कंप्लीट नेम। तो जिसका फार्मूला क्या हो गया, C2H2, ये C2H4 हो गया और ये C2H2 हो गया है। सॉरी, ये आपका एसिटिलीन गैस होती है, ना कि ये एसिटिलीन गैस होती है। ओके, C2H2 एसिटिलीन होती है। तो धीरे धीरे बीच बीच में आता रहेगा, उसको हम कवर कराते रहेंगे। तो आई होप कि इतना चीज़ें आपको सफिक्स मतलब समझ में आ गया कि इसका नेचर क्या होता है, सफिक्स को कहाँ पे, सफिक्स मेनली यही 3 टाइप्स के ही होते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में नहीं है। एन, इन, आइन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए दिस इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे आइन, एन, इन, आइन सफिक्स में। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो जल्दी से इसको आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं कर पाए तो पीछे जा करके नोट कर लें। अगर लेक्चर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप इसको स्पीड में 1.25 करके या 1.5 करके आप इसको अपना आगे देख सकते हैं, बढ़ा बढ़ा के। पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है जो बिल्कुल से नहीं जानते हैं। और अगर आपको ये सब पता है तो आगे के लेक्चर आप देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे प्रीफिक्स देखेंगे, व्हाट इज द प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीजें और देख ले, तो सफिक्स में इसके फार्मूला क्या होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, फिर सफिक्स और फिर जनरल नेम, एंड यहाँ पे आप जनरल नेम के बाद कुछ ज्यादा नीचे हो रहा है, सफिक्स
जनरल नेम एंड जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो एल्कीन और एल्काइन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे यही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप नोट करिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। एक जगह आप नोट कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड, ओके। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप। फोर्थ देखेंगे ग्रुप। और जो आपके सिलेबस में है वो एल्किल ग्रुप है, तो आप ये सिंबल बना लें। तो यहाँ पे सफिक्स जो यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, वो हम क्या यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। तो ये डबल बॉन्ड के लिए हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आइन यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम एल्किल यूज करते हैं तो आइल यूज करेंगे, YL, है ना, YL। तो एज ये सफिक्स यूज करेंगे, लास्ट में इसको लगा देंगे। जनरल, इसका जनरल नेम क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड सभी हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी सिंगल बॉन्ड है। लेट्स सपोज दैट दिस, ये सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन के लिए देख लें तो ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर हम 4 कार्बन के लिए देख लें तो 1 2 3 4, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है। अब बैलेंसी सबकी देखिए टेट्रा बैलेंसी है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे, जनरल नेम जो होता है वो एल्केन। आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए आप इसको पहचानते रहें। दिस इज द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम जनरल नेम जो होगा वो एल्केन होगा। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एल्कीन। दिस इज द एल्कीन एंड थर्ड इज एल्काइन and this is the alkyl group. Okay, this is the alkyl, अब यहाँ पे इसका एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होगा, जनरल फार्मूला देखिए, यहाँ पे लिखिए CnH2n+2, CnH2n+2। अब यहाँ पे आप देखिए C की वैल्यू Cn, इसको हम सेटिस्फाई करें तो Cn n की वैल्यू यहाँ पे रख दें 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम, दिस नंबर इज n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड H2n, n क्या है 2 है, और +2, तो ये कितना हो गया C2H6। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड है C2H6। तो ये जनरल फार्मूला हो गया एल्केन का। अगर इसमें हम बात करते हैं 3 कार्बन के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये सारे हाइड्रोजन अटैच हैं कार्बन से, तो ये तो क्लियर हो रहा होगा, दिस इज द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखिए C कितने हैं, 3 है, और H2 इंटू n कितने हैं, 3 हैं, +2। तो अब इसको हम लिखें C3 और 3 2 जा 6 प्लस दिस इज 2 8। ओके, तो H8 यहाँ पे क्या लिख देंगे, H8। तो ये क्या हो गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह आप इसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो इसी को फॉलो करेगा,
और एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में CnH2n 2 माइनस करते जाएंगे, एल्केन इल्कीन अल्काइन, एन इन आइन, यहाँ पे +2 था, +2 से ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। इस तरह आप याद रखें तो फार्मूला आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए यहाँ पे +0 है ना, प्लस के बाद 2 प्लस के पास 0, तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं CnH2n और -2, क्योंकि ये हर माइनस हो रहा है बराबर, 2 माइनस हो रहा है। तो देखिए +2 0 -2, तो दो दो घट रहे हैं बराबर। और एल्किल ग्रुप का क्या होगा CN, दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो दिस इज द CnH2n+1। ओके, तो ये हमेशा याद रखें। दैट मीन्स कि जो एल्केन होगा उससे एक H को हटा दें तो वो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन, किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो वो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। वो किसी कार्बन से सेटिस्फाई हो रहा होगा। वहाँ यहाँ पे देखिए C ये ऐसे है, तो दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे ये कार्बन एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये, और इसके पास देखिए ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल है, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से नहीं फुलफिल है। तो यहाँ पे ये रूट वर्ड के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, ये एल्किल ग्रुप हो गया है। तो आइल लगाएंगे, इसीलिए CnH2n और +1 लिखते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है। आगे बहुत चीजें करेंगे तो धीरे धीरे इसको आप समझते रहें, बेसिक लेक्चर है तो ये सब बताना जरूरी। तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आपके, ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रखें। तो मोस्टली बुकों में आपको CnH2n+0 नहीं मिलेगा, ये केवल इतना मिलता है, तो केवल समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो आई होप कि ये फार्मूला आपको याद हो गया है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 और एल्किल का CnH2n+1। ओके, तो ये याद रखें। यहाँ तक आपका रूल वही चल रहा है, -2 सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, और यहाँ पे केवल एक एल्किल ग्रुप में +1 कर देते हैं, यहाँ पे +2 होता है, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह करके आप इसको मेमोराइज करें। तो और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रीफिक्स। ओके, तो हेडिंग डालिए प्रीफिक्स क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द प्रीफिक्स। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रूट वर्ड क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, ये आप जान गए हैं। अब आप बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब यहाँ पे हम और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रीफिक्स। व्हाट इज द प्रीफिक्स। तो हेडिंग डालिए प्रीफिक्स। एकदम बेटा ये बेसिक लेक्चर है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपने आपको पता है तो आप दूसरा लेक्चर इसका देखें, लेक्चर 8 में देखें, वहाँ हम प्रॉब्लम करवाएंगे। तो ये बेसिक है, इसीलिए बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता है, और नहीं पता है तो आप परेशान ना हो। ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, है ना। इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको आप देखते रहिए, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलेगी। क्वेश्चन इससे IIT JEE और मेडिकल में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीफिक्स इट्स डिनोट द सब्स्टिट्यूएंट, इट्स डिनोट्स सब्स्टिट्यूएंट्स एल्किल, it denotes substituent alkyl or functional group and its position, functional group and its position in the carbon chain,
इन द कार्बन चेन, ओके, इन द कार्बन चेन, दिस इज द कार्बन चेन। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो, ये डिफिनीशन है। तो यहाँ पे कार्बन चेन मतलब कि आप इट्स डिनोट द सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को डिनोट करेगा। कोई भी कार्बन, जैसे कि लेट सपोज दैट, थोड़ा सा ओवरव्यू, ये कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, और उससे कोई सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा हुआ है। तो इसका अगर फार्मूला हम देखें तो ये एक्चुअल में है क्या, CH3 CH2 CH और CH3 और यहाँ पे ये CH3, तो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करना चाहें तो इसी में आप जोड़ लें, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे इस कार्बन एटम से, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, यहाँ पे 2 वैलेंसी है, 2 और चाहिए इसको, यहाँ पे 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका ये कंपाउंड है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया है, क्या है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी। अच्छा, इसमें और ये C4 1 2 3 4 यहाँ पे ये अटैच है, 1 2 3 4 इधर से आप लिख सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, या 1 2 3 4 इधर से कर सकते हैं। इसका रूल होगा सब्स्टिट्यूएंट का, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबरिंग 1 2 3 4 जो सब्स्टिट्यूएंट पास्ट में होता है, उधर से हम नंबरिंग फर्स्ट कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया है। अच्छा, हो सकता है कि आप इसको 1 2 3 4, तो नेम वही आएगा जो इस रूट को आप फॉलो करेंगे या इस रूट को फॉलो करेंगे, दोनों के IUPAC नेम सेम रहेंगे। यहाँ पे IUPAC नेम सेम रहेंगे, यहाँ पे IUPAC नेम चेंज नहीं होंगे। तो ये पोजीशन इन द कार्बन चेन में इसकी पोजीशन क्या है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, या इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं या इसको अगर ये रूट फॉलो करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, अगर ये आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को और थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेकर के। तो सब्स्टिट्यूएंट जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसमें कोई एक ब्रांचिंग हो जाती है, उसी को हम, जो ब्रांच निकल आता है, कोई ग्रुप लगा हुआ एज ए ग्रुप एक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नेम क्या, इसका अगर नेमिंग करना हो, लेट सपोज दैट कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 एंड ये सब्स्टिट्यूएंट है, या 1 2 3 4 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इनकी नेमिंग करना है हमें। ओके, 1 2 3 4 5 यहाँ पे अटैच्ड है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे अटैच है। तो इतनी ये एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हम पहचानेंगे। प्रीफिक्स हम पढ़ रहे हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स में हमें जो एल्किल ग्रुप लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसी को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट के हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हमें रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर से भी आप जाएं ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पोजीशन 1 2 3, इस रूट को आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसे रूट को फॉलो कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम 1 2 3
इस रूट को फॉलो कर रहे हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम इस रूट को फॉलो कर रहे हैं 1 2 3 तो भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है। इस रूट को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 कार्बन, दिस इज द 2 कार्बन, दिस इज द 3 कार्बन, तो सब्स्टिट्यूएंट, तो कोई भी रूट आप यहाँ पे फॉलो करें सब्स्टिट्यूएंट एक ही आएगा। इसका नेमिंग करना है तो पहले, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, रूट वर्ड प्लस सफिक्स, है ना, रूट वर्ड प्लस सफिक्स यूज करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें केवल बताना है। तो यहाँ पे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताना केवल, तो ये किस पोजीशन पे, 2 मेथिल 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया है, प्रीफिक्स हो गया है। अभी हम इसका पूरा आईपीएससी नेम लिखना सिखाएंगे। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कितना, 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, 2 मेथिल। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज करेंगे वो हम 2 मेथिल, YL मिथाइल, 2 मेथाइल, है ना, 2 मेथाइल, एक कार्बन है तो मेथाइल, अगर 2 कार्बन होता तो एथाइल यूज कर लेते, है ना। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन होता तो यहाँ पे ये एथाइल हो जाता, तो आगे हम देखेंगे उसको, तो इसलिए 1 कार्बन है तो मेथाइल यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे, 2 पे, 2 मेथाइल, दिस इज द 2 मेथाइल। इसमें देखें, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन, 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ये फिर क्या आ रहा है, 2 मेथाइल, ओके। एक कार्बन है इसीलिए मेथाइल यूज करते हैं। जो कार्बन चेन से ये वाला बॉन्ड होता है इसी के लिए आइल यूज करते हैं, YLE। आगे और समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा अगर दिक्कत हो रही होगी तो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 इधर से यूज कर, 2 पोजीशन पे है तो यहाँ पे 2 मेथाइल, ओके। तो इस तरह यूज करेंगे। तो सब यहाँ पे प्रीफिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आप सीख गए हैं। तो यहाँ पे और कुछ चीजें देख लेते हैं, ओके। तो अगर एक अब यहाँ पे बात ये आई, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो प्रीफिक्स है वो 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, हो सकता है मोर देन 1 हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोर देन 1 प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट फॉर मोर देन 1, मोर देन 1 है तब हम क्या करेंगे। अगर यहाँ पे आपका जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसको हम इस तरह लिख लें, फंक्शनल ग्रुप। मोर देन 1 है, अगर 2 है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले मेथिल से पहले, जैसे कि यहाँ पे 2 डाई मिथाइल, इस तरह ये डाई यूज कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर 3 होता, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाए या फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो ट्राई यूज करेंगे, ट्राई। अगर यहाँ पे लेट सपोज दैट कि 4 हो जाए, 4 फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं या सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे टेट्रा, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जाम्पल 1 2 देख लेते हैं फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ओके। तो लेट सपोज दैट कार्बन से ये यहाँ पे ये कार्बन 2 अटैच हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट,
सब्स्टिट्यूएंट। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये रूट वर्ड हो गया है, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट वर्ड एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो टू सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं तो 1 2 पोजीशन पे है, तो टू डाई क्या है, 1 कार्बन 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, या इसको हम 2 डाई मिथाइल इस तरह लिखेंगे। ओके, अगर लेट सपोज दैट यहाँ पे 3 होता, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक कार्बन ये लगा हुआ है और एक यहाँ पे ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 तो पोजीशन पे ये मेथिल मिल रहा है, 1 2 नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए 2 पोजीशन पे 2 3 3 ट्राई मिथाइल, तो यहाँ पे ये डैश लगाएंगे और यहाँ पे ये स्लैश ट्राई मिथाइल, तो यहाँ पे ये ट्राई मिथाइल यूज करेंगे। ओके, 3 सब्स्टिट्यूएंट के ट्राई मिथाइल। 4 सब्स्टिट्यूएंट अगर हो जाता है, लेट सपोज दैट यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये लगे हुए हैं सी यहाँ पे ये, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने 1 2 3 4, तो किधर से भी नंबरिंग शुरू करें, लॉन्गेस्ट चेन आपकी एक ही बनेगी, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ऐसे जिधर से भी जाएं तो एक ही, सबका नेम एक ही होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हम पहचानना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट ये 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं और 4 सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे टेट्रा यूज करते हैं। तो पहले इसके पहले क्या लिखेंगे, 2 2 और 1 2, this is the 2 and this is 3 and this is the 4। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 2 पे लगा है, 2 पे 2 मेथिल लगा है और 3 पे 2 मेथिल लगा हुआ है, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। तो इस तरह सब्स्टिट्यूएंट को एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आप पूरा नेमिंग करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या सीखें, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है। अब आगे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेंगे और उसको कंप्लीट नेमिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।